नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से हिंदी और मराठी को लेकर जो आग लगी है, उसकी चिंगारी कहां से कहां आ गई? क्या जानबूझकर इस आग को हवा दी जा रही है? क्या मराठी और हिंदी के वर्चस्व को लेकर छिड़ी रार केवल एक बहाना है? इस सियासत की असल वजह तो कुछ और ही है। कई बार सियासत में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो नहीं दिखता वही होता है। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही होता लग रहा है। पहली से तीसरी कक्षा तक हिंदी की अनिवार्यता के फैसले पर जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार बैकफुट पर आई तो शिवसेना, उद्धव गुट और मनसे ने इसे जश्न की तरह मनाया, इसे विजय उद्घोष की तरह प्रस्तुत किया। यही नहीं, इसी बहाने 20 साल बाद पूरा ठाकरे परिवार एक साथ खड़ा नजर आया। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, दोनों भाई 2 दशक बाद एक मंच पर दिखाई दिए। मराठियों के लिए बहुत बड़ा संदेश था। सवाल यहीं से शुरू होता है कि केवल हिंदी और मराठी को लेकर 20 साल बाद दोनों भाई एक मंच पर आए या कुछ और भी है? तो सच्चाई यही है कि एक मंच पर आना अब दोनों की सियासी मजबूरी हो चुकी है। जिस तरह से पिछले कुछ सालों में शिवसेना, उद्धव और राज ठाकरे की मनसे का जनाधार तेजी से गिरा है, ये चिंता की बात है। दोनों भाइयों को अब लगने लगा है कि पार्टी को मजबूत करना है तो अपने पुराने पैटर्न पर लौटना होगा। वो है मराठा राजनीति। मराठी मानुस और मराठी अस्मिता की लड़ाई को फिर लड़ना होगा। यानी राज और उद्धव अब फिर से बाला साहेब ठाकरे की रणनीति की तरफ लौटने लगे हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के 3 लैंग्वेज पॉलिसी के विरोध में खुलकर उतर आने को लगातार खिसकती सियासी जमीन बचाने के लिए जड़ों की ओर लौटने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। और इसे समझने के लिए शिवसेना की स्थापना और उस दौर को भी समझना चाहिए। 1 मई 1960 को बॉम्बे राज्य का भाषा के आधार पर विभाजन कर 2 राज्य अस्तित्व में आए थे, मराठी भाषी महाराष्ट्र और गुजराती भाषी गुजरात। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को बनाया गया। उस समय मुंबई में मराठी भाषी अल्पसंख्यक थे और गैर मराठी आबादी अधिक थी। एक अंग्रेजी अखबार में कार्टूनिस्ट बाल ठाकरे ने नौकरी छोड़ दी और मार्बेक नाम से अपना साप्ताहिक अखबार शुरू कर मुंबई में मराठी आंदोलन छेड़ दिया। बाल ठाकरे ने दूसरे राज्यों से रोजी रोजगार की तलाश में मुंबई जाने वाले लोगों का मुखर विरोध किया। मुंबई में महाराष्ट्र के रहने वाले लोगों को रोजगार के अधिक अवसर देने की मांग और मराठा मानुष के अधिकारों की बात से बाल ठाकरे की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी थी। बाल ठाकरे ने 19 जून 1966 को अपने क्षेत्रीय आंदोलन को शिवसेना के रूप में पार्टी बनाई। मराठी अस्मिता की सियासत की उपज शिवसेना की इमेज के बाद में फायर ब्रांड हिंदुत्व की पॉलिटिक्स से जुड़ गई। 2005 में पार्टी छोड़ने के बाद राज ठाकरे ने भी गैर मराठी आबादी के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया। लेकिन उद्धव ठाकरे संयमित रहे। मराठी और अंग्रेजी के बाद हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले के खिलाफ ठाकरे बंधु खुलकर उतर आए। तो इसे ठाकरे परिवार के सियासी जड़ की ओर लौटने की रणनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बाल ठाकरे के राजनीतिक उत्तराधिकारी माने जाने वाले राज ठाकरे ने उद्धव के हाथ में शिवसेना की कमान जाने के बाद पार्टी छोड़ दी थी। राज ठाकरे ने 2005 में शिवसेना छोड़ने का ऐलान किया और 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS के गठन का ऐलान कर दिया। उद्धव ठाकरे के संयमित रुख के मुकाबले राज ठाकरे का रुख अधिक आक्रामक और मराठी आधारित था। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जो साल 2000 में हुआ था, उसमें लगभग 5.7% वोट शेयर के साथ 13 सीटें जीत कर आई। राज ठाकरे की पार्टी छोड़ने से पहले 2004 के चुनाव में 20% वोट शेयर के साथ 62 सीटें जीतने वाली शिवसेना को 2009 में करीब 4% वोट का नुकसान उठाना पड़ा। शिवसेना 2009 में 16% वोट के साथ 44 सीटें जीतकर अपनी गठबंधन सहयोगी बीजेपी के बाद चौथे नंबर पर रही थी। 2014 के विधानसभा में शिवसेना ने 282 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा।
19% वोट शेयर के साथ 63 सीटें जीत पाई और दूसरे नंबर पर रही। और इसी चुनाव में एमएनएस को 2.5% वोट और 12 विधानसभा सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद यह सिलसिला जारी ही रहा। उसके बाद शिवसेना में दो फाड़ होने लगी। साल 2024 के विधानसभा चुनाव में तो शिवसेना की सीटें भी घटकर 20 पर आ गईं। राज ठाकरे की अगुवाई वाली एमएनएस का तो खाता भी नहीं खुला। यहीं से पर्दे के पीछे की कहानी शुरू हो गई। अब महाराष्ट्र में म्यूनिसिपल के चुनाव होने हैं। शिवसेना पालिका के चुनाव में मजबूत है। उद्धव को ये पता है कि मराठी मानस और मराठी की बात करके वो चुनाव में बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए राज ठाकरे और उद्धव एक ऐसी समझी प्लानिंग के तहत 20 साल पुरानी रंजिश को भुला दिया और महाराष्ट्र के नाम पर महाराष्ट्र की सियासत को गरमा दिया। 5 तारीख को राज ठाकरे ने मंच से यहां तक कह दिया कि मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ। मतलब साफ है। इधर राज ठाकरे के बयान से महाराष्ट्र से लेकर यूपी और बिहार तक बवाल हो गया। पहले दिनेश लाल यादव उर्फ नरुआ ने राज को ललकारा और अब निशिकांत दुबे ने कहा है कि हमारे पैसों पर पलते हो, बिहार जाओ, पटक पटक कर मारेंगे। भाषा को लेकर जुबानी तीर लगातार जारी है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आशीष शेलार ने मारपीट की घटना की निंदा की तो शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से संजय राउत ने कहा कि गुस्सा इन मंत्रियों को भी आना चाहिए क्योंकि वे इसी मराठी भाषा का खा रहे हैं। ये मराठी भाषा के मंत्री हैं। महाराष्ट्र में मराठी भाषा नहीं रहेगी तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश या नेपाल में रहेगी क्या? यानी मराठी पर सुलगा विवाद अभी शांत होता नजर नहीं आता। साल 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक देश की आबादी 121 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 140 करोड़ के पार पहुंच गई है। इसमें हिंदी बोलने वालों की जनसंख्या 45% से भी ज्यादा है। यानी देश की लगभग आधी आबादी हिंदी भाषा बोलती है। 2011 की जनगणना में लिए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में हिंदी बोलने वालों की संख्या 52 करोड़ से ज्यादा है। बात अगर मराठी की करें तो मराठी भाषा ज़्यादातर महाराष्ट्र या उसके आसपास के राज्यों में बोली जाती है। ये महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा तो है ही, साथ ही गोवा में भी बड़े स्तर पर बोली जाती है। आंकड़ों को देखें तो भारत में मराठी बोलने वाले लोगों की संख्या 8.5 करोड़ है। ये भारत की जनसंख्या का मात्र 7% ही है। यानी हिंदी के मुकाबले मराठी बोलने वाले लोगों की संख्या बेहद कम है। लेकिन देश को सियासत जो है देश की हिंदी बनाम मराठी करके सियासी रोटियां सेकने का काम हो रहा है। अगर ऐसे ही हम भाषा और प्रांत के लिए लड़ते रहेंगे तो वसुधैव कुटुंबकम का सपना आखिर कैसे पूरा होगा? आप क्या सोचते हैं इसको लेकर के? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।